हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स 2.2 एक्सरसाइज की एग्जांपल्स। लास्ट लेक्चर में हमने 2.1 तक कवर कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम रिलेशनशिप देखेंगे जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या होता है। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर पॉलिनोमियल कवर किया था। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा था कि जिसकी डिग्री 1 हो, उसके जीरोस भी कितने होंगे 1। ठीक है। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म की होगी, उसकी जीरोस क्या होंगी -b/a फॉर्म की। ठीक है। ये भी हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस में देखा था। तो आज हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का देखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी थी जिसकी डिग्री 2 हो। अब इसकी डिग्री 2 है तो जीरोस भी कितनी होंगी 2। ठीक है। अब हमने कोई एक पॉलिनोमियल ले ली 2x² - 8x + 6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म की होती हैं ax² + bx + c, इसी फॉर्म की होती है। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना सीखा था। उस मेथड का क्या नाम था फैक्टराइजेशन। याद है। हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा था जीरोस निकालने के लिए। इसमें क्या होता था, जो कांस्टेंट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है x² वाली, इनका प्रोडक्ट मतलब 2x² × 6 मतलब 12x²। ठीक है। और जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म कौन सी होगी -8x। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, अल्फा और बीटा लगा लो, इनकी जीरोस का नाम दे दिया हमने। ठीक है। ए और बी भी लिख सकते थे लेकिन वो इसमें यूज हो गए, तो हमने अल्फा और बीटा यूज कर लिया। इस सिंबल को अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा। एक और सिंबल होता है, वो होता है गामा। ठीक है। ये गामा, ये अल्फा और ये है एक बीटा। ठीक है। अब हमने अल्फा और बीटा ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जब हम उनका प्रोडक्ट करें तो 12x² आए, और जब हम उनको सम करें तो -8x आए। ये सम के लिए और ये प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। तो सोचो क्या होंगे -6 और -2। जब -6 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और जब इनको ऐड करेंगे तो -8 आएगा। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखना है 2x² - 6x - 2x + 6। ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2x, क्या बचा x - 3। फिर -2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा x - 3। कॉमन तो यहाँ से 2 भी ले सकते थे लेकिन फिर ये -x + 3 बन जाता। ये और ये टर्म सेम रखनी है। ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2x - 2 और x - 3। ठीक है। ये कॉमन आ गया। जब अब हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं तो इसको इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। जब ये 0 है, दो नंबर्स का जब प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है। जब हमने 2x - 2 को 0 के बराबर रखा तो x की क्या वैल्यू आएगी 2/2, दैट इज 1। फिर जब x - 3 को 0 के बराबर रखा तो x की क्या वैल्यू आएगी 3। ठीक है। ये क्या आ गए हमारे पास जीरोस। ठीक है। ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है। अब हमने क्या देखा है कि जीरोस और कोफिशिएंट्स में हमने एक रिलेशनशिप फाइंड करना है। जीरोस तो हमने निकाल ली, एक अल्फा एक बीटा। ठीक है। अब रिलेशन देखते हैं इनका कैसे आएगा। इनका रिलेशन निकालने के लिए हमने जीरोस को एक तो सम करना है, एक प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा की वैल्यू क्या थी 1 और बीटा की 3, 1 प्लस 3 दैट इज 4। ठीक है, अब इसको यहीं पे छोड़ दो एक बार, फिर प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की 3, 1 इंटू 3 इज 3। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास ए है, बी है और सी है, यही थे ना कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल में रिलेशन ढूंढना है, और जीरोज में, जीरोज तो हमें पता लग गई। अब कोफिशिएंट क्या है, 2, -8 और 6। ठीक है, अब हमने इनको यूज करना है कि 4 और 3 बन जाए। तो क्या होगा, जब मैं 8 को 2 से डिवाइड करूं तब बन जाएगा ना। देखो, सम ऑफ जीरोज में कोफिशिएंट एक तो 8 है हमारे पास, 2 है और 6 है। ठीक है, एक कोफिशिएंट -8 है, ये देखो ध्यान से, 2 -8 और 6। तो अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं -8/2, तो ये -4 आ गया, लेकिन चाहिए क्या 4, तो इसको मैं माइनस ऑफ -8/2 लिख सकती हूँ, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2। ठीक है, तो सॉल्व करके क्या आएगा, 4। ये रिलेशन नहीं बता दिया हमने जीरोज में और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में। ठीक है, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या थी इस पॉलिनोमियल में, 6 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो 6/2 इज 3। ठीक है, ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल का रिलेशन बता दिया। ठीक है, कोई डाउट, ये फॉर्मूला 1 मिनट देखो, फिर इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, आया समझ कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, तो -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, c, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a, तो c/a। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि जीरोस फाइंड करने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब हमने जो रिलेशनशिप फाइंड किया था ये वाला, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज पुट कर लो, फिर राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाती है तो वो वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, जीरोस निकालो इसकी, ऐसे दो नंबर लो जिनका प्रोडक्ट करके 10x स्क्वायर आए और सम करके 7x। तो कौन से हैं नंबर्स वो, 5x एंड 2x। ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो बचा क्या, x प्लस 5। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो बचा क्या, x प्लस 5। इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 5, तो क्या बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू एक तो -5 आ रही है और एक -2। ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है।
फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना हमने, फर्स्ट पार्ट की जीरोस निकालनी थी वो निकाल ली। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप क्या था? सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और कोफिशिएंट में क्या था? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू क्या है? -5, बीटा की -2, -5 -2 इज इक्वल टू -7। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 7। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। ठीक है, तो -7 अपॉन 1 इज इक्वल टू 7। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या था? अल्फा इंटू बीटा, और फॉर्मूला क्या था इसका? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या थी? -5, बीटा की -2, -5 इंटू -2 इज 10। अब कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म क्या है? 10। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। तो 10 अपॉन 1 इज 10। हो गया वेरीफाई। इजी था ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। सेम है, बस पॉलिनोमियल अलग है। जीरोस निकालो, इसकी निकालो जीरोस। छोटी क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। किया था ना ये फॉर्मूला। अब देखो, एक्स स्क्वायर -3 है, 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना? स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? x, और b की क्या है? √3। तो x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब x की क्या वैल्यू आएगी? √3 और -√3। ठीक है, ये इसकी जीरोस आ गई, अल्फा और बीटा। अब वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और फॉर्मूला क्या था? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू क्या थी? √3, बीटा की -√3, तो +√3 -√3 कैंसिल होके 0 आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 0 है, ये क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स ऑफ एक्स -3। इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं ना? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 0, और एक्स स्क्वायर का 1, तो -0 अपॉन 1 विच इज 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। अब प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू √3, बीटा की -√3, माइनस बाहर आ गया, √3 इंटू √3 इज 3। प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला था? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या थी? -3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल,
फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसके जीरोज हमें दिए हुए हैं, मतलब जीरोस का सम और प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस क्या है? -3। प्रोडक्ट क्या है? 2। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को हम अल्फा और बीटा ले लेते थे ना, मतलब -3 किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा। और 2 किसके बराबर है? अल्फा बीटा। यही है ना। अब फर्दर जो ये सम था ये किसके बराबर था फॉर्मूला में? कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है ना हमने, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c की टाइप की होती थी ना, ठीक है। और सम के लिए क्या फॉर्मूला था? -b/a। और प्रोडक्ट के लिए c/a, यही था, ठीक है। अब देखो, -b/a इज इक्वल टू -3, ठीक है। और एक बन गया हमारे पास c/a इज इक्वल टू 2, ठीक है। आया समझ? ये तो हमें सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, और ये उनका फॉर्मूला है, जीरोस का जो कोफिशिएंट के साथ रिलेशन बताया था, ठीक है। उससे हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। इससे माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसको 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं और 2 को 2/1। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2 आ गई। इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा? 1x² प्लस 3x प्लस 2। इसको हम x² प्लस 3x प्लस 2 भी लिख सकते थे, ठीक है। ये आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही फाइंड करना था हमने, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस में क्या था? हमें पॉलिनोमियल दी हुई थी और जीरोस फाइंड करने थे। इसमें हमें जीरोस गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ठीक है। आया समझ में? यहां तक तो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब हम क्यूबिक के लिए देखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जिसकी डिग्री 3 हो, ठीक है। अब इसकी डिग्री 3 है तो इसकी जीरोस भी कितनी होंगी? 3, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस क्या होगा? पहले क्वाड्रेटिक थी तो क्या थी? 2 जीरोस थी, अल्फा और बीटा। अब 3 है तो अल्फा बीटा और गामा। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। उसके लिए क्या फॉर्मूला है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। x² का कोफिशिएंट क्या है? b, और x³ का a, ठीक है। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब 2 का प्रोडक्ट लेके फिर सम करेंगे। जैसे अल्फा और बीटा, पहले अल्फा बीटा को ले लेंगे, फिर बीटा गामा को, फिर अल्फा और गामा को, और इनका सम करेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होगा? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? c। कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? a। तो c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्या? माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? d, साथ में नेगेटिव साइन, और कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? a। ध्यान रखना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में कांस्टेंट टर्म के आगे नेगेटिव नहीं था, क्यूबिक में है, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px। अब हमें एक पॉलिनोमियल दी हुई है px, दैट इज 3x³ -5x² -11x -3। इसकी 3 जीरोस गिवन है। कौन कौन सी? 3, -1 और -1/3। इन्होंने कहा है वेरीफाई करो। अगर ये जीरोस हैं तो ये वैल्यूज अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए, वेरीफाई हो जाएगा, है ना। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड कोफिशिएंट्स।
फिर जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशन वेरीफाई करना है। मतलब इनमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, करो। फर्स्ट रूट पुट करते हैं। पी ऑफ 3 की वैल्यू निकालो। 3 एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे, क्यूब -5, फिर एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? 3 का क्यूब क्या है? 27। 27 इंटू 3 81 -5 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर 9 -11 इंटू 3 इज 33 -3 81 -45 -33 -3। ठीक है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0। 45 33 और 3 को ऐड करोगे तो माइनस ऑफ 81 आ जाएगा। 81 -81 इज 0। ठीक है, तो फर्स्ट 0 तो वेरीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, p ऑफ -1, x की जगह पे -1 पुट करो। 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3 -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर 1 -11, ये -11 और -1 +11 आ जाएगा -3। ये क्या है? -3 -5 +11 -3, ये सारा माइनस ऑफ 11 बन जाएगा। 11 -11 इज 0। ठीक है, नेक्स्ट 0 का भी वेरीफाई कर दिया। अब अगला क्या है? p ऑफ -1/3। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है? 3x क्यूब, x की जगह पे -1/3 पुट करेंगे। ठीक है, -5x स्क्वायर -5 x की जगह पे फिर -1/3 पुट किया, -11x -3 -11 x की जगह पे -1/3 -3। ठीक है, अब 3 इंटू -1/3 का क्यूब क्या होगा? -1/27। ठीक है, -5 एज इट इज, -1/3 का स्क्वायर 1/9 -11 -1/3 +11/3 -3। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा 9, तो क्या बचा? -1/9 -5/9 +11/3 -3। इनका एलसीएम लेंगे तो -6/9 +11/3 -3, ये कैंसिल होगा 2 और 3। ठीक है, -2/3 +11/3 का एलसीएम लेंगे तो 9/3 बचेगा। 9/3 -3, ये कैंसिल हो रहा है 3, 3 -3 इज 0। ठीक है, ये 0 भी वेरीफाई कर दी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या था नेक्स्ट पार्ट? कि देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ये अब अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, सबसे पहले सम देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, वैल्यूज देखो, अल्फा क्या था? 3, बीटा क्या था? -1 और गामा क्या था? -1/3। ठीक है, 3 -1 इज 2 -1/3, ये एलसीएम लेंगे, 6 -1 इज 5/3। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो, जब रिलेशन निकाला था तो क्या था? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। गिवन पॉलिनोमियल ये था। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -5 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3, माइनस ऑफ -5/3
तो सॉल्व करके क्या आ गया 5/3। हो गया वेरीफाई। अब नेक्स्ट क्या था, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 प्लस -1/3 × 3। ठीक है, 3 × -1 इज -3, -1 × -1/3 इज 1/3, ये 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा -1। ठीक है, -3 और -1 क्या है, -4 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे तो ये -12 आ जाएगा, -12 प्लस 1 इज -11/3। ठीक है, इसका क्या रिलेशन था, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, पॉलिनोमियल ये दी हुई है, x का कोफिशिएंट क्या है -11 और x³ का कोफिशिएंट 3, तो क्या आएगा -11/3। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो वेरीफाई हो गया। अब लास्ट प्रोडक्ट देखो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा की वैल्यू क्या थी 3, बीटा की -1, गामा की -1/3। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड में कैंसिल, तो प्रोडक्ट क्या आ गया 1। ठीक है, अब इसका क्या रिलेशन था कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है -3 और x³ का कोफिशिएंट 3, -3 अपॉन 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आएगा 1। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, वेरीफाई करना था, हो गया। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज क्या किया है। आज के लेक्चर में हमने किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन निकालना था। लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास ax प्लस बी की फॉर्म में होती है, तो उसकी जीरो क्या आएगी -b/a की फॉर्म में। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, उनका सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। x का कोफिशिएंट क्या है b और x² का a, तो -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है c और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म की होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। x² का कोफिशिएंट क्या है b और x³ का a, -b/a। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, जब दो जीरोस को प्रोडक्ट करेंगे और साथ में सम करेंगे। यहाँ पे दो जीरोस लिए हैं, उनका प्रोडक्ट किया है एक बार में और उनका सम किया है, तो उसका क्या रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। x का कोफिशिएंट क्या है c और x³ का a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। कांस्टेंट टर्म क्या है d, माइनस रिलेशन से आया -d/, और कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है a, तो -d/a। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।